100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। स्टॉप। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है, उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। स्टॉप। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। स्टॉप। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। स्टॉप। पैरा चेंज। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है, तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। स्टॉप। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा सकता हो। स्टॉप। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहां से हमारे देश में पैसा आता है। स्टॉप। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। स्टॉप। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। स्टॉप। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। स्टॉप। पैरा चेंज। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। स्टॉप। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं, तो पता चलेगा। स्टॉप। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। स्टॉप। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्टॉप। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहाँ भी यही खेल खेला जा रहा है। स्टॉप। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। स्टॉप। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है,
कोमा यह राष्ट्र की समस्या है। स्टॉप। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। स्टॉप। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। स्टॉप। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफ़ी चर्चा हुई है। स्टॉप। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। स्टॉप। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। स्टॉप। रेलों में अब भीड़ कम होती है। कोमा बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है। स्टॉप। लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है कोमा उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। स्टॉप। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। स्टॉप। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। स्टॉप। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, कोमा देहातों के जीवन को पवित्र करें। स्टॉप। लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। स्टॉप। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। स्टॉप। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती कोमा जो आज शहरों में प्राप्त है कोमा तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। स्टॉप। पैरा चेंज। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थी। स्टॉप। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। स्टॉप। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। स्टॉप। जहाँ तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है कोमा पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था कोमा उसमें अब कुछ कमी अवश्य है कोमा लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है कोमा जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। स्टॉप। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है कोमा इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। स्टॉप। पैरा चेंज। सभापति महोदय कोमा जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एकमत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजिक हो कोमा आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो कोमा रुका हुआ है। स्टॉप। पिछले 55 वर्षों से इस परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। स्टॉप। पैरा चेंज। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं कोमा क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। स्टॉप। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था कोमा वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है कोमा तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। स्टॉप। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो कोमा विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हों तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। स्टॉप। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। स्टॉप। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति
सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही तो फुल स्टॉप।